कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि सारी दुनिया को पता है कि दाऊद इब्राहिम वहां है। पाकिस्तान कह रहा है हाँ हमें अब पता चला कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। अब मतलब आपको हमको पता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कैसे नहीं पता होगा। सर सबसे पहले एफएटीएफ की तरफ ही चलते हैं, लेकिन सर हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कल या परसों के न्यूज़पेपर में काफी लंबी लिस्ट दी है जिसमें मसूद अजहर का नाम भी है, हाफिज सईद का नाम है और इस तरह के कई नाम आपने चेक किए होंगे। तो पाकिस्तान आपको लग रहा है कहीं से कुछ सीरियस लग रहा है अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एफएटीएफ से निकलने के लिए? कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि सारी दुनिया को पता है कि दाऊद इब्राहिम वहां है। पाकिस्तान कह रहा है हाँ हमें अब पता चला कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। अब मतलब आपको हमको पता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कैसे नहीं पता होगा। और उसका इफेक्ट फिर होता है क्रेडिबिलिटी कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। तो जब आप एक एक दो दो मिनट में अपना माई बाप बदलते रहते हैं, कभी सऊदी अरेबिया को धमकी दे देते हैं और फिर फौज को, देखिए ये चीजें हैंडल होनी चाहिए एट द गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल। जब खड्डे में गिरेंगे तो निकालने वाला कौन होगा आपका? यू डोंट नो। इनकॉम्पिटेंट लोग, शेख रशीद जैसे या आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इनके जहन में जैसे यही है कि हम बहुत बड़े पीर फकीर की उसमें से हैं। यानी इंटेलेक्चुअली इतना बैकवर्ड है हमारी लीडरशिप कंपेयर टू पॉपुलेशन, मैं समझता हूँ। लेकिन सर हमें जाहिल कह रहे हैं सर, इतने इतने पढ़े लिखे हमारे लोग हैं। आप कहीं आपने देखा है कि कोई पूरी दुनिया में किसी कंट्री को आपने देखा है कि वो ऐसा बॉम्ब बना सके जो मजहब देख के फटता हो? जो सिर्फ मजहब देख के हमारे शेख रशीद साहब ने बना दिया। नहीं अब इतनी विग पहनेंगे 50 साल से, और विग के अंदर भी वो ब्लैक डाई डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो एसिड चला जाता है ना दिमाग में। लेकिन सर जिनको हम खुश करना चाहते थे, खासतौर पे जो सऊदी अरब है और अरब कंट्रीज हैं, तो सऊदी अरब तो कुछ नाराज सा लगता है। और अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे चाइना, तो वो भी कुछ बातें जो है वो ज्यादा क्लियर नहीं है कि क्या हुआ। और सऊदी अरब से नाराज है तो सऊदी अरब ने पैसे वापस मांग लिए, जो रह गए वो भी कहा वापस कर दो। आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखते हैं? आपका ख्याल से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ठीक है? फॉरेन पॉलिसी है कहाँ? आप तो जियाउल हक और भुट्टो के जमाने से देखिए, 1973 में जब जंग हुई इजराइल और सीरिया की और इजिप्ट की और जॉर्डन की, तो भुट्टो वो सीरिया में जब इजराइल के 2-4 तैयारे गिराए तो बड़े सीना तान के लोग ये कहते थे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के पायलट गए, उनकी देखिए फ्लाइट स्टाइल। सऊदी हंसते थे उस वक्त कि ये बेवकूफ लोग ये समझते हैं कि इनकी एयरफोर्स लड़ रही वहां पे। सही। और ये वाकई पाकिस्तानी समझते थे कि हमने वो मारा इजराइल को, बस चुप करके रहना, बताना नहीं किसी को, हमारे F-16 जॉर्डन में बैठे हुए। अरे इनके F-104 जो थे वहां, वो जो स्टार फाइटर था, इट वाज नोन एज कॉकपिट ऑफ डेथ। यानी F-104 स्टार फाइटर सारे के सारे क्रैश हुए, जर्मनी में हुए, पाकिस्तान में। तो ये फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। ये तो जब आपकी मिलिट्री डेमोक्रेसी खत्म होगी 1958 में, बल्कि 56 में खत्म होगी, क्योंकि 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कहा अगर बंगाली का वोट है तो उसकी वैल्यू कम है, और अगर महाजिर का वोट है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो और आप क्या करेंगे फिर? कौन सी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे? आपके यहाँ लोग पश्तो बोलते हैं, आपका दुश्मन अफगानिस्तान। जो आपके लोग बलोची बोलते हैं, जो बंगाली बोलते हैं, वो सब आपके दुश्मन। अब कौन रह गया आपका? और एक कॉन्सेप्ट होता है, देखिए इब्तिदाई गलत है ना। जब ईंटें ही गलत डली हैं तो आप कौन सा ताजमहल बनाएंगे आप यहाँ पे? वो तो गिर जाएगा। लेकिन सर अभी हम जो पाकिस्तान अभी हम देखते हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त है, और यहाँ पे जो इनकी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, इनके जो एम्बेसडर्स होते हैं, खासतौर पे भी तो एक एम्बेसडर ने, आपको पता ही होगा कि एम्बेसी तक भेज दी। एम्बेसी खुलते देखी थी, एम्बेसी बंद होते देखी थी, एम्बेसी बिकते पहली दफा देखी है।
तो वो आपका मुल्क बिक गया, आप कह रही हैं एम्बेसी बिक गई, आपका मुल्क बेच दिया। और कंट्री में जाके, जकार्ता में जाके उन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं हद हो गई। तो ये किस किस्म के एम्बेसडर्स जो हैं, आपको आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने लगा रखे हैं सर इस तरह की, मतलब इस तरह के एम्बेसडर्स जो मतलब एम्बेसी तक भेज दें, उनसे क्या ये उम्मीद रख सकते हैं? उनकी डुअल नेशनैलिटी होती है। आपके आधे जो हैं एम्बेसडर्स वो तो सारे कनेडियन या अमेरिकन हैं। ये हरकत करने के लिए आपके पास 2 पासपोर्ट होने चाहिए कि पैसे लिए और गायब ढूंढते रहिए। कोई आपका आर्मी चीफ बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में। तो एक सड़क है टोरंटो के पास, मिसिसागा रोड, महल जैसे घर हैं, वहां सारे पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स, उनकी आंटियां वहां घूमती रहती हैं। एक घर तो उन्होंने खरीदा है जहां उन्होंने कोई क्लब टाइप का बनाया है कि बहुत मिस करते हैं वो जो डिफेंस क्लब है। अच्छा तोप लगा लो, यहाँ भी सिंध क्लब बना लो। सो इट्स अ फेक लाइफ दैट हैज नो विजन। चाहे पाकिस्तान रहे या ना रहे, मैं तो नहीं समझता हूँ कि रहेगा, क्योंकि लॉज ऑफ साइंस आर ऑलवेज सुपीरियर देन द लॉज ऑफ मेंटल। लेकिन सर कोई छोटी से छोटी कंट्री भी बनी हो, वो कभी खत्म नहीं हुई, हमेशा रही है। अच्छा, अब मैं गिनवाना सुनता हूँ, आप कर दीजिए। ये इरिट्रिया कहाँ से आया? किधर से? ईस्ट तिमोर कहाँ से आया? कोसोवो कहाँ से आया? बॉस्निया कहाँ से आया? स्लोवेकिया कहाँ से आया? मैं गिनते चले जाऊं आपको। ये पाकिस्तान की, ये जो आपने अभी लाइन कही है ना, ये हर पाकिस्तानी इसको एस्टैब्लिश ट्रुथ समझ के बात करता है। इनको पता नहीं कि देयर हैव नेवर बीन 50 years and the border has not changed in all of human history. इंडिया का बॉर्डर 1960 में और था, इंडिया का बॉर्डर आज अलग है। 1960 में गोवा वाज इंक्लूडेड, 62 में गोवा, 1961 में गोवा गॉट की वॉर हुई थी जिसमें इट गॉट इंक्लूडेड। जो सिक्किम का था मर्जर, हमने तो, यमन 2 कंट्री नहीं थे, 1 हो गए, अब फिर 2 हो रहे हैं। सोक्रोता जो आइलैंड है वो तो अलग ही था। So never underestimate the power of the laws of physics on geography and geology. ये बॉर्डर्स शिफ्ट करते रहते, मुल्क आते चले जाते, लेकिन पाकिस्तान नाम का मुल्क ना कभी था ना कभी होगा, ये याद रखें। वो इसलिए नहीं कि मैं एंटी पाकिस्तान हूं, बिकॉज वो मुल्क जो अब्रिविएशन से बनते हैं वो नहीं रहते। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। UAR आपने नाम नहीं सुना होगा कभी। जब आप एट द टाइम व्हेन यू मस्ट हैव बीन बोर्न, एक कंट्री होती थी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। आपके फादर भी जर्नलिस्ट रह चुके, उनसे पूछें कि उसमें कौन 3 मुल्क थे और फिर कौन से 2 थे और फिर कौन सा 1 बचा। USSR, उसमें से 15 मुल्क निकले हैं। चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, 2 मुल्क थे, 1 हो गया। नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। तो ये कोई करिश्मा होगा कि पंजाब जो हमेशा से अलग एक जगह थी, जिसपे आखिरी एक ही महाराजा ठीक ढंग का गुजरा, ये अपने रंजीत सिंह, वो ऐसे ही उड़ जाएगी, उसकी तारीख खत्म हो जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल कि हमको नहीं समझ में आता कि जिन शहरों में हम रह रहे हैं उनका ताल्लुक राम से कितना क्लोज है। ये तो उसके बेटों के नाम के शहर हैं। सर हम तो अरब है ना, हम तो अरब है, और अभी आप देखें कि वो हम अपने आप को, अब हम तुर्क हैं, अब हम तुर्क हैं। और वो सीरीज के अंदर वो जो एक्ट्रेस है उस पर भी हम अब उसको लेक्चर देते हैं। लाहौर आपने क्या कपड़े पहन लिए आंटी। आंटी आपको घास नहीं डालेगी भैया, तुर्की जाके तो देखो कि कहां से कचरा आ गया। कम ये तोलते हैं, झूठ ये बोलते हैं, लोगों को ये मारते हैं, लोगों को तकलीफें ये देते हैं, हर तरह की करप्शन यहाँ होती है। मस्जिदों तक में जो है वो छोटे बच्चों को मौलवी जो है वो रेप कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इस्लाम इनका जो है वो चल रहा होता है और बाद में कहते हैं कि जी खतरे में पड़ गए। इस चीज से खतरे में नहीं पड़ता, ना झूठ बोलने से, ना कम तोलने से, ना कोई और तरह की हरकत करने से।
देखें, बिकॉज इन विचारों में ने कभी कुरान को क्रोनोलॉजी में पढ़ा ही नहीं होगा। ये जिस ऑर्डर में आप पढ़ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल कुरान का पहला लफ्ज है इकरा। आप कोई कुरान उठा के देख लीजिए, आपको पहला लफ्ज तो नहीं मिलेगा। ये कैसे हो गया? द फर्स्ट रेवलेशन टू द प्रॉफिट वाज रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू। बिल्कुल। आप पढ़ लीजिए पूरा, बताइए मुझे कहाँ है, आपने क्यों हटा दिया वहां से? पहली आयत में आपने वो डाल दी, छाप दिया, जिसके अंदर आप यहूदियों को गालियां दे रहे हैं, ईसाइयों को दे रहे हैं। पहला वर्ड ही सर इकरा है कि पढ़, और उसके बाद किसी इस्लामिक कंट्री में आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई इस तरह की चीज नहीं बता सकते। सब की सब काफिरों को जो ये कहते हैं ना, उनके यहाँ है। हर कोई जो है वो अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ने जाना चाहता है, यहाँ कौन पढ़ने आता है? कोई नहीं आता। मैं एक और बात बताऊं, पता नहीं, मुझे तो 78 से मैंने पाकिस्तान छोड़ा हुआ है, कोई बुक केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की एट द ग्रेजुएट लेवल वाज नॉट बाय अ पाकिस्तानी बट वाज बाय एन इंडियन। खास तौर पे केमिस्ट्री के अंदर उनके टेबल्स, उनका एटॉमिक, सारा कुछ जो था, हमारी टेक्स्ट बुक्स एक होती थी और फिर रिकमेंडेड रीडिंग जो थी, दोज आर बुक्स रिटन बाय इंडियन ऑथर्स हु आर नॉट मुस्लिम। इंडियन ऑथर्स में साइंटिफिक बुक्स के अंदर कोई मुसलमान था ही नहीं। तो ये हमें हिंट मिलती है कि जाहिलो, तुमने इब्ने रुश्द को भुला दिया है, तुमने हिंदी को भुला दिया है, जो किंग ऑफ ज्योग्राफी है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है।